जो शोषण कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं, उनकी आप सब लोग सूची जरूर बना लेना। और यहीं तक हम भी सूची बना रहे हैं। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो निश्चित दंडात्मक उन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। आपको याद होगा, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उसी संविधान से इन दबे पिछले जो बहुत पीछे चले गए हैं, उनको सामाजिक न्याय दिला करके आगे लाना है। और हम अपने साथियों से यही अपील करेंगे, हम अपने साथियों से यही, आज जो आजादी के बाद आज भी जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब का मिशन था, जो आज तक अधूरा है, आज तक जो पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोगों की समाजवादियों से लेकर के और जो अम्बेडकरवादी हम लोग मिलकर के उस सपने, बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम करेंगे। और हमें, हमारी जानकारी में है आज इटावा ही नहीं, औरैया जो लोग संविधान की जिनको रक्षा करनी है, संविधान को जिसको पालन करना है, जिनको पालन करना है, जब बहुत से ऐसे अधिकारी भी हैं आज बाबा साहब के संविधान का आज तक बाबा साहब के संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो दलित हैं, वंचित हैं, उनके अधिकारों को पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरी जानकारी में है, तो हमें तो अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे, और जो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, जो वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक से लेकर के दलित से लेकर के जो शोषण कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं, उनकी आप सब लोग सूची जरूर बना लेना। और यहीं तक हम भी सूची बना रहे हैं, तो हमारी अपील है कि जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार मिला है, उसका जो अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनका नाम आप लोग नोट अपनी डायरी पर नोट जरूर कर लेना। और इसलिए कर लेना, देखिए, जब हम सब लोग मिलकर के जितने भी शोषित पीड़ित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, दलित से लेकर अल्पसंख्यक से लेकर के और यहाँ तक कि पिछड़े लोग भी बहुत पीछे चले गए हैं, अगर उनको न्याय नहीं देते हैं तो सरकार, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो निश्चित दंडात्मक उन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए बहुत कुछ हमें नहीं कहना है, बस इतना हमें और अपील कर रहे हैं, आज से सब लोग, वैसे तो हम जानते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अम्बेडकर वाहिनी से लेकर के जो अम्बेडकर बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, हम सब लोग मिलकर के इस निकम्मी बेईमान सरकार को 2027 में हटाएंगे।
और हम लोग और आज ही से अपने अपने बूथ पर, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में सब लोगों को मिला करके सब लोगों को एक करके कर लेना 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। और हम जानते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, और आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेईमान, सबसे ज्यादा बेईमान भारतीय जनता पार्टी जो रिश्वत ले रही है, थानों से लेकर तहसीलों से लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के लोग दलाली कर रहे हैं। उनके भी नाम नोट करना है, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बेईमान है। बेईमान सरकार को हटाने का काम करेंगे। और हमारी अपील है कि हाथ उठा करके बताओ, आज ही से अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में एक होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सारे पर जो अधिकारी ईमानदारी से वोट भी नहीं डालना देना चाहते, वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी करते हैं, उससे सचेत रहना है। और हर बूथ पर और हर पोलिंग पर आप लोगों की जिम्मेदारी है। बताओ, उस जिम्मेदारी को आप लोग हाथ उठा करके बताइए, उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, और निभा करके जो बेईमान नहीं करना चाहते हैं, उनकी बेईमानी को रोकने का काम करोगे। और वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी करते हैं, अपनी अपनी पोलिंग पर अभी से जो सूची लेकर के उसमें देख लेना, और ऑनलाइन अगर कहीं काटा है, तुम्हारा वोट नहीं है, तो ऑनलाइन जरूर उसमें दाखिल कर देना। और बेईमानी नहीं होने देंगे, इतना हाथ उठा करके बताओ, सब लोग हाथ उठा करके बताइए कि बूथ पर बेईमानी नहीं होने देंगे। तो हमें भरोसा है इटावा के लोगों पर।